ट्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का सब्जेक्ट है यूट्यूब का खजाना, आसान हुआ कमाना। जी हां, देश में यूट्यूबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए, या वैसे पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है, उसको ध्यान में रखते अब यूट्यूब ने यूट्यूब से कमाई के जो शर्तें थी, जो तौर तरीके थे, उनको थोड़ा आसान कर दिया है। खासतौर पे जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरीके से थोड़ी मदद मिले, थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म सेट कर पाएं, उसके लिए यूट्यूब ने अपनी शर्तों में दे दी है थोड़ी सी ढील। तो आप भी अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये शर्तों में क्या बदलाव है, कैसे यूट्यूब से कमाई शुरू होगी, और फिर थोड़ा गहरे में जाएंगे, डीप में जाएंगे कि यूट्यूब से असल में आप कितना कमा सकते हैं, कैसे यूट्यूब से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, और ये क्या सबके लिए फिट इन ऑल रास्ता है कि सब इसमें आ जाएं और सीधे सीधे कमाई शुरू हो जाएगी, या फिर ये दिखता सुनता बड़ा आसान है लेकिन इसमें भी मेहनत तो काफ़ी लगनी है। चलिए ये सारी बातें आज एक बार फिर करेंगे क्योंकि अब तो यूट्यूब का ही ज़माना है। लेकिन बताते हैं कि चेंजेस क्या हुए, पहले आपको क्या चेंज किया है यूट्यूब ने, कहाँ किया है, क्या आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए कि यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम जो है YPP, उसको थोड़ा बदलाव कर दिया गया, उसकी शर्तें जो थी वो बदल दी गई हैं। अब यहाँ पर जो कमाई की शर्तें थी कि कब से आपका मोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं कि आपके वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाएं, उनसे पैसे आने लग जाएं, वो चेंज किया है। तो अब पहली बात सब्सक्राइबर की, 500 सब्सक्राइबर से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। पहले ये जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा था वो था 1000 का। 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते थे तब तक आपकी कमाई शुरू नहीं होती थी, आपके वीडियो मोनेटाइज नहीं होते थे। दूसरी बात वॉच आवर, मतलब कितने घंटे देखे गए। तो पहले 4000 घंटे जो है वो देखे जाने जरूरी थे, लेकिन अब उसको घटाकर 3000 घंटे कर दिया कि अगर इतना ये आपका क्राइटेरिया मैच हो गया तो मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। साथ में जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं वहां पर जो 1 करोड़ वॉच था, मतलब 10 मिलियन जो वो लिखते हैं, अब उसको घटा के 3 मिलियन यानी 30 लाख कर दिया गया है। तो चाहे आप शॉर्ट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब जगह शर्तें आसान की गई। फिलहाल US, UK, कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, लेकिन यूट्यूब के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक भारत में जल्द ही इसके आने की उम्मीद है। तो ये आए उससे पहले हम आपकी तैयारी करवा देते हैं। तो ये शॉर्ट में आप देख लीजिए, पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, अब 500 चाहिए। वॉच आवर पहले 4000 चाहिए थे, अब 3000 चाहिए। और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो पहले 10 मिलियन व्यूज चाहिए थे, अब 30 मिलियन यानी कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख व्यूज आपको लगेंगे। और शर्तों को काफ़ी आसान कर दिया है। लेकिन क्या इससे YouTube बनाने वालों की ज़िंदगी आसान हो गई? चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जो आज बताएंगे कि YouTube से कैसे आप अपनी कमाई शुरू करें और उसको बढ़ाएं। एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी, रैबिट इन टर्टल के पार्टनर अंबुज सिंह और आयु एंड पीयूष शो के फाउंडर पीयूष कालरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्रुव, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे, ये 5 देशों में तो आ गया, भारत में कितनी जल्दी देखेंगे इसको? आई थिंक इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है यूट्यूब के लिए, तो अगले महीने 2 महीने में आई थिंक इसका रोल आउट यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। स्पेशली क्योंकि यहाँ से इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेंस बनता है कि इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाना चाहिए। राइट, तो जल्दी आएगा इंडिया में, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है जिसको यूट्यूब इग्नोर नहीं कर पाएगा। अंबुज, ये जो क्राइटेरिया बदला गया है, आधे सब्सक्राइबर पहले के मुकाबले, व्यूज कम कर दिए, शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसमें काफी नीचे ले आए, कितना फायदा मिलेगा, और खास तौर पे जो नए एंट्रेंट्स होते हैं? पहले तो धन्यवाद आपके व्यूअर्स को कि हमें इनवाइट करने के लिए। सेकेंडली, हम YouTube के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो क्या है। कि ये जायंट इंजन है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। हमारे इंडिया में 500 घंटे की वीडियोस पर आवर अपलोड हो रही थी, जिसमें कि हमारे अगर 2019 में अगर सोचे तो 265 मिलियन यूजर्स थे, जो कि 574.28 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। ये मैंने कुछ डेटा इंटरनेट से निकाला है, स्टैटिस्टिक्स के प्लेटफॉर्म से। अब हमें ये देखना होगा क्या कि यूजर्स कहाँ है, जो हम ये छोटे और जो नए यूजर्स हैं, ये अब मेट्रो सिटीज से हट करके लोकल जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज है उसमें जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो ग्रोथ है लैंग्वेजेस का, फॉर एग्जांपल बंगाली सबसे ज्यादा 100% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हम खुद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस के यूट्यूबर्स के साथ काम करना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नए एंट्रेंट्स हैं, ये मतलब बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर से नहीं है, ये छोटे शहरों से है। कोई लखनऊ से है या कोई गोरखपुर से, कोई पटना से है तो कोई बक्सर से है।
तो वो उन छोटे शहरों से ये यूट्यूबर्स आ रहे, और जो जिस लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में वो उनके जो यूजर्स हैं वो समझ रहे हैं। हमें जरूरी नहीं कि अंग्रेजी और हिंदी में ही बक्सर के लोग या गोरखपुर के लोग समझ रहे हैं। उसके जो गांव के ऑडियंस है, चूंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है डिजिटाइजेशन को लेके, फिनटेक की कंपनीज आ रही हैं, मार्केट पेनिट्रेशन 1 बिलियन स्मार्टफोन्स जल्दी होने वाले हैं हमारे यहाँ। अभी इस पेनिट्रेशन के साथ हम ये एज्यूम करें क्या कि सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में सब लोग समझ रहे हैं, तो ये शायद थोड़ा एम्बिशियस ज्यादा होगा। तो लोकल लैंग्वेजेस, अब ये यूट्यूब का जो आया है कि एड रेवेन्यू का शुरू हो जाएंगे 500 सब्सक्राइबर से, और व्यूअरशिप भी घटा दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट स्टेप होता है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं, और ताकि वो अपनी बात रख सके और अपना टैलेंट लोगों तक दिखा सके, और वो किसी में भी हो सकता है। जी, तो चलिए मैं पीयूष जी के पास जाता हूं, उनके पास तो रियल हैंड एक्सपीरियंस है। पीयूष जी, पहले तो आयु और पीयू दोनों बढ़िया? बस सर एकदम बढ़िया। चलिए नाइस। और पिछली बार तो जब आप आए थे वो दोनों भी थे, लेकिन चलिए आज आपसे बात करते हैं कि जब आपने शुरू किया था तब तो पुराने क्राइटेरिया पे किया था, लेकिन एक रियल टाइम असेसमेंट की वो जो शुरू का बैरियर है वहां तक पहुंचने के लिए अब तो हाफ वे कर दिया अगर पहले से मुकाबला करें, लेकिन फिर भी जब कोई अपना चैनल स्टार्ट करता है तो कितना वक्त अमूमन लग जाता है जहां पे मोनेटाइजेशन शुरू हो? सर मैं शुरू से अगर शुरू करूं तो मेरा जब स्टार्ट किया था मैंने चैनल, उस टाइम पर क्राइटेरिया अलग ही था, बिल्कुल ही अलग था। उस टाइम पर क्राइटेरिया था 10,000 व्यूज का। ये मैं बात कर रहा हूं अराउंड 2017 तक। 2018 में फिर ये क्राइटेरिया नया आया था जिसमें सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स जोड़ दिए थे, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 10,000 व्यूज और कहा 4,000 घंटे। अब हम जो ये 4,000 घंटे की बात कर रहे हैं जो अभी 3,000 हो गए हैं, इसमें एक छोटा सा कैच है कि ये जो व्यूज हैं ये व्यूज लास्ट 365 डेज के ही होने चाहिए। दिस इज इनटू रोलिंग आल्सो, कि 360 आपका आज अगर 100 व्यूज आए और ऐसे रोज 100 व्यूज आते हैं तो आपके 3 लाख व्यूज तो हो गए, लेकिन 366वें दिन आज का व्यू माइनस हो जाएगा, उसमें काउंट ही नहीं होगा। तो ये रोलिंग व्यूज है। जी, ये तो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया ध्रुव। तो क्या कैसे इसको, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो थोड़ा टफ हो गया। विपिन, बात ये कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, पर आसान तो यूट्यूब पिछले काफ़ी सालों से नहीं रहा। जिसने बहुत अर्ली डेज में शुरू कर लिया या 2015-16 तक, जैसे उन्होंने बताया कि 2017 में भी जब रूल्स चेंज हुए थे, आपने देखा होगा इन्फ्लक्स जो है क्रिएटर्स का काफ़ी बढ़ गया है। तो जितनी वॉल्यूम बढ़ते जाएगी, लोग जो कंटेंट बनाते जाएंगे, लोगों के पास देखने का टाइम भी उतना ही है। तो ये मोनेटाइजेशन लेवल पे पहुंचना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल था, और अगर ये नए रूल्स देख के और क्रिएटर्स भी आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो वॉच आवर्स है, मतलब क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए जितनी भी परसेंटेज पॉपुलेशन की है जो देख रही है, वो और ज़्यादा डाइल्यूट होते जाते हैं। तो ये कहने के लिए है कि उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया मोनेटाइज करना, ताकि और लोग आएंगे प्लेटफॉर्म पे और ट्राई करेंगे नया कंटेंट बनाने के लिए। बट इसमें विन सिर्फ गूगल ही करता है, बिकॉज उनके पास और कंटेंट है एड्स चलाने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर के लिए कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल ये अब काफ़ी सालों से रहा है ब्रेक थ्रू करना, और अगर इस चक्कर में इन नए रूल्स के चक्कर में और बहुत सारे नए क्रिएटर्स आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो ब्रेक थ्रू करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कितना यूनिक आपका कंटेंट रहता है, वो ही आपको कुछ गारंटी दे सकता है सक्सेस की। ये वॉच आवर्स मिनट्स के 1000 कम करना, 1000 ज़्यादा करना, उससे इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जी, तो मैं थोड़ा अंबुज मुझे समझाइए। देखिए, सब्सक्राइबर वाला मामला तो समझ में आया, 500 सब्सक्राइबर भी कोई बड़ी बात नहीं, और 1000 सब्सक्राइबर भी अगर आप ठीक ठाक कंटेंट डालेंगे तो जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन ये जो घंटे वाला हिसाब किताब है ना, और जिसमें पीयूष जी बता रहे हैं कि कैच भी जुड़ गया कि वो इतनी टाइम लिमिट में होना चाहिए, 4000 घंटे भी कम नहीं था, और 3000 घंटे भी मुझे ऐसे कम नहीं लग रहे। क्या मतलब किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ये?